दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज मैं हूँ अंबेडकर बुद्ध विहार, जो कि दिल्ली हर्ष विहार में स्थित है। जी हाँ, यहाँ मनाया जा रहा है कठिन चीवर दान, जो कि अंबेडकर बुद्ध विहार से सभी महिलाओं का कारवा जो है वो अपने सर पर रखकर चीवर और जो भी अन्य दान वो करना चाहती हैं वो लेकर के पूरे नगर में घूम करके धम्म ज्योति बुद्ध विहार में सामूहिक चीवर दान किया जाएगा। मैं बताना चाहती हूँ कि सभी महिलाएं और पुरुष इस चीवरदान को करने के लिए उत्साहित हैं। उत्सुकता तो हमारे में भी बहुत है और देखा जाएगा कि किस तरीके से ये कारवा जो है वो बुद्ध विहार तक पहुंचेगा। और मैं बता दूं कि अब यहाँ पर सबसे पहले हर्ष विहार का जो अंबेडकर बुद्ध विहार है वहाँ पर पहले बुद्ध वंदना की जाएगी और उस बुद्ध वंदना के साथ ढोल नगाड़ों के साथ चीवर व अन्य चीज़ें जो हैं जो दान करना है वो सब यहाँ से पूरे नगर में घुमाते हुए लेकर पहुँचेंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस चीवरदान में जितने भी महिलाएं या पुरुष हैं वो आपको श्वेत कपड़े यानी सफ़ेद कपड़े में नज़र आएंगी। कठिन चीवर दान साल में एक बार होता है, वर्षावास के 3 महीने बाद, जो कि बौद्ध भिक्षुओं को चीवर दान, भोजन दान, सामूहिक दान दिया जाता है उपासकों द्वारा। अब देख रहे हैं कि जितनी भी महिलाएं चीवर या अन्य चीज़ें दान करने के लिए आई हैं वह बुद्ध वंदना कर रही हैं। बुद्ध वंदना समाप्त होने के बाद अब सभी महिलाएं अपने सर पर टोकरियां रखकर चीवर व अन्य सामग्री जो है वह धम्म ज्योति बुद्ध विहार पर लेके पहुंचेंगी। देख सकते हैं कि सभी लोग ढोल बजाकर पंचशील लहराकर बौद्ध भिक्षुओं के साथ चल पड़े हैं। आप इसमें देख भी पा रहे होंगे कि जितने भी हैं यहाँ पर लोग उसमें सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो महिलाओं की है, फिर बच्चों की है और फिर उनके बाद पुरुषों की भी है। हंसते मुस्कुराते और अपनी श्रद्धा से चीवरदान करने के लिए चल दिए हैं। सजे हुए थाल हैं, टोकरियां हैं और सजे हुए इनके अलग अलग चीज़ें हैं जो कि दान करने के लिए ये लेके जा रहे हैं। कठिन चीवर दान में ये सभी लोग शामिल होने पहुंच रहे हैं। आपको शायद ज्ञात होगा कि चीवर दान महादान कहलाता है, जो कि संघ द्वारा किया जाता है। अब जो आप बुद्ध का गीत सुन रहे हैं वो गीत शशि भूषण द्वारा गाया गया है। हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद करेंगे। आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। सूरज ना डूबे सीमा में विस्तार करेंगे हम इतना, विस्तार करेंगे हम इतना। जागीर जुटा नहीं पाएगा कोई बौद्ध विरासत के जितना, कोई बौद्ध विरासत के जितना। करने को निर्माण तथागत याद करेंगे, हाँ याद रखेंगे। हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि।
ये शांति और मानवता का उपकार विश्व पर है जिसका, वैभव है भारत का अद्भुत, यश गाता जन जन है उसका, करने को कल्याण तथागत याद करेंगे, याद रखेंगे। हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। शीलों की खुशबू से जग में मानवता सचमुच महक उठी, सदियों से शोषित मानव की खामोश जिंदगी चहक उठी, पाने को निब्बान तथागत याद करेंगे, याद रखेंगे। हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। अब बुद्ध के शासन वाला अपना भारत देश बनाएंगे, भारत देश बनाएंगे। पंचशील का परचम अब हम मिलकर के लहराएंगे, मिलकर के लहराएंगे। अब पूरा हो अरमान तथागत याद करेंगे, याद रखेंगे। हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद करेंगे। आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। बुद्धधम्म संदेश महान, मानव मानव एक समान। बुद्धधम्म संदेश महान, मानव मानव एक समान। धम्म की सेवा करने वाला प्यार सभी का पाता है, धम्म की सेवा करने वाला प्यार सभी का पाता है। विमुख हो गया जो धम्म से वो दुत्कारा जाता है, वो दुत्कारा जाता है। विमुख हो गया जो धम्म से वो दुत्कारा जाता है, वो दुत्कारा जाता है। धम्म की सेवा करने वाला मुट्ठी भर संकल्पी लोग संकल्प यदि वो लेते हैं, दुनिया में फिर वो ही तो इतिहास बदल कर रख देते हैं। मुट्ठी भर संकल्पी लोग संकल्प यदि वो लेते हैं,
दुनिया में फिर वो ही तो इतिहास बदल कर रख देते हैं। ऐसे प्राणी का जग सारा, ऐसे प्राणी का जग सारा घर अपना बन जाता है। विमुख हो गया जो धम्म से वो दुत्कारा जाता है, वो दुत्कारा जाता है। विमुख हो गया जो धम्म से वो दुत्कारा जाता है, वो दुत्कारा जाता है। धम्म की सेवा करने वाला, धम्म संदेश महान, मानव मानव एक समान। बुद्ध धम्म संदेश महान, मानव मानव एक समान। नैतिकता में जीवन गुजरे हम सब ये संकल्प करें। बहुजन हित और बहुजन सुख का सबके मन में भाव भरें। नैतिकता में जीवन गुजरे हम सब ये संकल्प करें। बहुजन हित और बहुजन सुख का सबके मन में भाव भरें। करुणाशील भंते जी द्वारा, करुणाशील भंते जी द्वारा धम्म बताया जाता है। विमुख हो गया जो धम्म से वो दुत्कारा जाता है, वो दुत्कारा जाता है। विमुख हो गया जो धम्म से वो दुत्कारा जाता है, वो दुत्कारा जाता है। धम्म की सेवा करने वाला, अंधेरों को मत कोसो, नहीं किसी से आस करो। खोजो उजाला हरदम ही, भर सक ये प्रयास करो। अंधेरों को मत कोसो, नहीं किसी से आस करो। खोजो उजाला हरदम ही, भर सक ये प्रयास करो। पंचशील पर चल कर के, पंचशील पर चल कर के जीवन शुद्ध हो जाता है। विमुख हो गया जो धम्म से वो दुत्कारा जाता है, वो दुत्कारा जाता है। विमुख हो गया जो धम्म से वो दुत्कारा जाता है, वो दुत्कारा जाता है। धम्म की सेवा करने वाला प्यार सभी का पाता है। धम्म की सेवा करने वाला प्यार सभी का पाता है। विमुख हो गया जो धम्म से वो दुत्कारा जाता है, वो दुत्कारा जाता है। विमुख हो गया जो धम्म से वो दुत्कारा जाता है, वो दुत्कारा जाता है। धम्म की सेवा करने वाला, धम्म शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। शरणं गच्छामि, धम्मं
गच्छामि संघं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि धम्मं शरणं 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 गच्छामि संघं शरणं गच्छामि आखिर ये कठिन चीवरदान होता क्या है, जानते हैं। आइए जानते हैं कि कठिन चीवरदान होता क्या है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बुद्ध काल में प्रजापति गौतमी नामक एक महिला थी जिन्होंने कठिन चीवर दान करने का फ़ैसला लिया। और वो फ़ैसला उनका इस तरीके का था कि उनके खेत में उन्होंने पहले बीज लगाए। बीज लगाने के बाद उसमें पानी दिया। पानी देने के बाद वो अंकुरित हुआ। अंकुरित होने के बाद उसका पेड़ बना और पेड़ बनने के बाद उस पे जो कपास आया उस कपास को तोड़ा और तोड़ने के बाद उस कपास को उन्होंने धागा बनाया। धागा बनाने के बाद उसका चीवर बनाया। चीवर बनाने के बाद उसे रंगा और रंगने के बाद उसे अपने श्रद्धा से बुद्ध को अर्पण किया। ये कठिन चीवर दान उन्होंने अपनी ही स्वेच्छा से किया था, ना कि किसी के कहने से। कठिन चीवर दान इसी तरीके से होता है और ज़्यादातर लोग इस तरीके की क्रिया करते भी हैं। पर कुछ लोग जो चीवर इस तरीके से नहीं बना पाते, वो चीवर को मोल ले करके और उसकी वंदना करके उसको अपने सर पर रख कर उसे चीवर दान किया जाता है। सामूहिक चीवर दान में कई सारे लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं। ये वर्षावास के 3 महीने 4 महीने बाद किया जाता है, जो कि बौद्ध भिक्षु वर्षावास में बारिश के माह में अपने विहार से बाहर नहीं निकल पाते, इसीलिए उन्हें वहीं पर ही 3-4 महीने अपनी धम्मचारिका, साधना, मेडिटेशन और बुद्ध का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्हें समय भी मिल जाता है। जब बारिश बंद हो जाती है तो उसके 3 या 4 महीने जब बारिश पड़ती है उसके बाद
उपासकों द्वारा उनको भोजन दान व चीवर दान व अन्य सामग्री को दान करके कठिन चीवर दान किया जाता है। और इस चीवरदान का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है और इसका लाभ भी मिलता है। धम्म शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि ही मानव का कल्याण करे। बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ ही मानव का कल्याण करे। इतना अद्भुत ग्रंथ विश्व में समता का निर्माण करे। समता का निर्माण करे। बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ ही मानव का कल्याण करे। इतना अद्भुत ग्रंथ विश्व में समता का निर्माण करे। समता का निर्माण करे। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। बाबा साहब ने जीवन का अनमोल खजाना हमें दिया। पढ़कर सारे धर्म ग्रंथों को बुद्ध का धम्म तुम्हें दिया। बाबा साहब ने जीवन का अनमोल खजाना हमें दिया। पढ़कर सारे धर्म ग्रंथों को बुद्ध का धम्म तुम्हें दिया। अंतिम इसकी लिख के भूमिका, अंतिम इसकी लिख के भूमिका त्याग अपने प्राण करे। इतना अद्भुत ग्रंथ विश्व में समता का निर्माण करे। समता का निर्माण करे।
आगे पढ़ो या मध्य पढ़ो या अंतिम पृष्ठ को पढ़ लेना, त्याग करके अधम्मों का धम्म में जीवन गढ़ लेना। आगे पढ़ो या मध्य पढ़ो या अंतिम पृष्ठ को पढ़ लेना, त्याग करके अधम्मों का धम्म में जीवन गढ़ लेना। धम्म में जीवन जीने वाला, धम्म में जीवन जीने वाला प्राप्त वो निर्वाण करे। इतना अद्भुत ग्रंथ विश्व में समता का निर्माण करे। समता का निर्माण करे। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। धम्म को धारण करने से ही खुद का जीवन सुख में हो। धम्म का फिर प्रचार करेंगे, बौद्धों का कर्तव्य हो। धम्म को धारण करने से ही खुद का जीवन सुख में हो। धम्म का फिर प्रचार करेंगे, बौद्धों का कर्तव्य हो। अपना दीपक बन करके, अपना दीपक बन करके ही धम्म को फिर गतिमान करे। इतना अद्भुत ग्रंथ विश्व में समता का निर्माण करे। समता का निर्माण करे। बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ ही मानव का कल्याण करे। बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ ही मानव का कल्याण करे। इतना अद्भुत ग्रंथ विश्व में समता का निर्माण करे। 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 धम्म ज्योति बुद्ध विहार में चीवर दान, कठिन चीवर दान जो था वो संपूर्ण हुआ है यहाँ पर। कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे कि कठिन चीवर दान में उनको क्या लाभ मिला। सर, आपको कठिन चीवर दान में क्या लाभ मिला? कठिन चीवरदान बहुत एक विशिष्ट आयोजन है जो भंते लोगों ने आपको बता ही दिया है उसका क्या अभिप्राय है और उससे क्या लाभ होता है हम साधारण जनों को। तो चीवरदान तो हमने आयोजित किया है, यहाँ भिक्षुओं को बुलाया है और उनका आशीर्वाद लिया है ताकि हम दुख मुक्त हों, शांति को प्राप्त हों और धर्म में रमण करें। यही लाभ है। और लाभ क्या होता है? आर्थिक और सांसारिक लाभ से मतलब नहीं होता है। हम मानसिक और शारीरिक और हमको धार्मिक जो लाभ होता है वो सर्वोच्च लाभ होता है। ये भगवान बुद्ध का उपदेश है और ये आयोजन ऐसे होते हैं। कठिन चीवरदान एक विशिष्ट है। ये भिक्षु लोग जो कठिन चीवरदान रखते हैं बहुत विशेष स्थान है इसका। भगवान बुद्ध के द्वारा ये अभी तक परंपरा इस तरह चली आ रही है और उसमें साधारण जनता भी अपना सहयोग देती है। तो अपने कल्याण के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए, अपने समाज के कल्याण के लिए, अपने देश के कल्याण के लिए अपनी भावनाएं उत्पन्न करते हैं। ये आयोजन है, यही इस आज के कठिन चीवरदान का। तो चीवरदान, धम्मदान, अन्नदान, जिस प्रकार का भी दान दे सकते हैं, ये दान सब उसमें शामिल है। ये सब भगवान बुद्ध को जाते हैं और भगवान बुद्ध की हम अनुकंपा प्राप्त करते हैं कि हम सुखी रहें, सारा समाज सुखी रहे, संपन्न रहे, धर्मवान बने और अपने समाज और देश का उत्थान करें। यही बिल्कुल, देश का उत्थान करें और धम्म के रास्ते भी चलें। आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्या लाभ मिला आपको आज कठिन चीवरदान का और बौद्ध धम्म से? आज ये जो कठिन चीवरदान का आयोजन
धम्म ज्योति बुद्ध विहार के प्रांगण में किया गया। बहुत ही अच्छा लगा और यहाँ पर अनेकों भिक्षुओं ने आकर के हमें आशीर्वाद दिया। ये जो कठिन चीवरदान की व्यवस्था है या जो प्रणाली परंपरा है, ये भगवान तथागत के समय काल से शुरू हुई है और ये भिक्षुओं को उपासकों उपासिकाओं द्वारा वर्षावास खत्म होने के उपरांत ये उनको चीवर प्रदान किया जाता है, जिसे कठिन चीवरदान कहते हैं। और ये वर्षावास 4 माह का होता है और 4 माह तक जो भिक्षु संघ है वो एक स्थान पर रहते हैं और वहाँ पर बैठ कर के वो धम्म उपासकों को और उपासिकाओं को धम्म का लाभ देते हैं, उनको जो है धम्म के बारे में सारी जानकारी देते हैं। तो आज ये कठिन चीवरदान का जो पर्व ये यहाँ पर संपन्न हुआ और हमें इस अवसर पर धम्म लाभ हुआ। भगवान बुद्ध ने अपने समय में 10 पारमिताएँ बताई थीं, जिसमें दान पारमिता, धम्म पारमिता, नैष्कर्म्य पारमिता, इस तरह की 10 पारमिताएँ बताई हैं, जिसमें धम्म दान और ये सबसे प्रमुख बताया गया है। उन्होंने कहा है कि धम्म दानम सब दानम जिनानी, यानी कि धम्म का दान सबसे बड़ा दान है और उसके बाद ये जो है चीवरदान दूसरे स्थान पर आता है। तो आज हमने इस चीवरदान में भाग लेकर के काफ़ी धम्म लाभ लिया और अपने पुण्य कर्मों को और आगे जागृत करने के लिए प्रेरणा ली। बिल्कुल प्रेरणा ली है। और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी जानना चाहूँगा। सर, आप क्या कहना चाहेंगे आज के आयोजन के बारे में? आज के आयोजन के बारे में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आज का जो आयोजन है वो पूज्य भंते धम्मशील जी की ही अनुकंपा से